सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में पुनः एक बार आज का ये सुंदर अवसर सुंदर दिन को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा तारीफ कर पाते हैं। और वो परमेश्वर सच में हमारे के जीवन को संभालता है, अपनी आशीषों को देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तब तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर वो देने की सामर्थ रखता है और वो देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 62 अध्याय साम चैप्टर 62 वर्स 7 एंड 8। भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 7 और 8 पद में लिखा है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाई बहन, हम एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हम और आपको बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, और इसलिए राजा दाऊद यहां पर कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो, अपनी मन की बातें उनको खोलकर कहो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारा आपको बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि हम चुपचाप से हम घर में बैठे रहें। परमेश्वर हमारा आपको इसलिए बनाया ताकि हम अपने होठों और जुबानों को खोले और प्रभु की हम महिमा करें। अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, अपने चाल चलन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। क्या आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है और जब जब आप उसकी महिमा करिएगा, परमेश्वर अपनी महिमा में आप सबों को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी हम प्रभु को कहेंगे, पिता मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। प्रभु मैं इस घड़ी तेरी महिमा करता हूं। आइए इस घड़ी हम थोड़ी देर अपनी आंखों को हम बंद करें, हम आराधना करें, उसके नाम की हम महिमा तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 मेरे सेनाओं का यहोवा। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूं। प्रभु पिता, इस घड़ी मैं तेरे चरणों में आता हूं, इस घड़ी मैं तुझे पुकारता हूं, तेरे नाम की मैं स्तुति करता हूं, तारीफ करता हूं। हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु तो हमारा चट्टान है मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, तो हमारा शरण स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तो मेरा उद्धार और महिमा का कारण है, आधार है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जितने प्रिय लोग ऑनलाइन इस आराधना में जुड़ते चले जा रहे, शामिल हुए, मेरे खुदा तेरा सामर्थ तेरा अभिषेक प्रभु इसी घड़ी एक एक के जीवन में उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम में। उराखा बास्तांदाराला खोस्तोरोबोस्ती बाबा 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 शाबाला बाला बाला बा। ओ थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदावंत पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। प्रभु मैं तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने प्रिय लोग इस ऑनलाइन आराधना के साथ जुड़कर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले मेरे खुदावंत, क्योंकि तू महान परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद मैं करता हूँ मेरे खुदावंत। प्रभु मैं तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तो पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सच्चा, तू जिंदा खुदा है प्यारे परमेश्वर। प्रभु तू बरकत देने वाला परमेश्वर है। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं, तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूं। प्रभु पिता तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की तारीफ हो मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ खुदावंत पिता, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंत। हालेलुया। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है।
हर एक जी मानेगी, हर एक हालेलुया घुटना झुक जाएगा यीशु के सामने, हालेलुया, कि वो प्रभु है, लोग अंगीकार कर लेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। आइए इस गीत को हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करें। रिखा लाबास तेरे रे बेशा बाबा 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 मंदिर रे बे। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, Urikha Baba Mastere Rebe Shaba. Urikha Baba Shaba Lalaba. वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। पूरा काबा मंदिर डिबे शाबा बाबा 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 मामा मंदिर डिबे। Oh Lord Jesus, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों पे से जी उठा वो प्रभु है। हरे जी मानेगी, हरे घुटना झुकेगा कि यीशु प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हरे जी मानेगी, हरे घुटना झुकेगा कि यीशु प्रभु है। वो राजा है, वो राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु राजा है। मैं पूरा लाखास तेरे रे बेशा बाबा 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 मंदिर रे। जीसस हालेलुया। वो राजा है, वो राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु राजा है। वो राजा है, वो राजा है, मुर्दों में से जी उठा वो राजा है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु राजा है। वो स्वामी है, वो स्वामी है, मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी अपने हाथों को उठाकर उस जीवित खुदा की महिमा करे जिसने मृत्यु को हराया। हालेलुया। पूरा का बास तेरी देवी। वो स्वामी है, वो स्वामी है, मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी है। हर एक जी मानेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु स्वामी है। वो स्वामी है, वो स्वामी है, मुर्दों में से जी उठा वो स्वामी है। हरे जी मानेगी, हरे घुटना झुकेगा कि यीशु स्वामी है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा
यीशु तू ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड थोरी। प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ प्रभु। जितने प्रिय लोग हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे नाम की स्तुति कर रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति मिले, एक एक के जीवन को अपने नियंत्रण मिले मेरे स्वामी प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। रिखा बाबा 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 शाबालाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सामर्थी है परमेश्वर प्रभु। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, पिता मैं तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है मेरे खुदा। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, पिता मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ प्रभु, पिता मैं तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ मेरे पिता, क्योंकि हमें विश्वास है एक दिन हर एक घुटना तेरे सम्मुख झुक जाएगा मेरे खुदा, एक दिन हर एक जुबान अंगीकार करेगी प्रभु तू ही सच्चा खुदावंत है मेरे प्यारे परमेश्वर। तू इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर तू ही है, लोग जानेंगे मेरे खुदा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं, हम तेरी ही उपासना करते हैं, हम तेरे ही नाम की आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा केवल और केवल तेरे ही ऊपर में है मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आगे के भागों में भी प्रभु अपनी उपस्थिति को देना, ताकि आराधना का एक एक भागों में प्रभु हम तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए मेरे खुदा। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, हमारे के संगोले हमारे की अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपके जीवन से बातचीत करेगा। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग लोगों को शेयर करिए, अपने प्रिय परिवार के लोगों को आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़े प्रभु की आशीष को पाए। मेरा एक ही टारगेट है कि लोग उद्धार पाए। आमेन आमेन। आज बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन आज वो उद्धार को नहीं पाए हैं। प्रभु को जानते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाए हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन वे लोग सही संगति में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे, उद्धार आने में टाइम नहीं लगेगा। हम प्रभु को जानते, इतने में हमें उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हम प्रभु को जानते हैं और हम उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तब हमारा आपको उद्धार मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे, होशन्ना होशन्ना, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम। आमेन। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आमेन आमेन हालेलुया। आइए ताली बजाकर आमेन ग्लोरी। आसमानों के आसमान में होसन्ना होसन्ना, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में होसन्ना होसन्ना, आसमानों के आसमान में होसन्ना होसन्ना, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। आसमानों के आसमान में यीशु यीशु, प्रभुओं का प्रभु तू, यीशु यीशु, प्रभुओं का प्रभु तू। लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान,
राजा को। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए महिमा महिमा राजाओं के राजा को, महिमा महिमा राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। महिमा महिमा राजाओं के राजा को, महिमा महिमा राजाओं के राजा को। लेते हम तेरा नाम गाते तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में। Glory to God, hallelujah. Uraka baba 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 तेरे डिबिशा बालालाबा। प्रभु एक एक को ब्लेस कर, जितने प्रिय लोग इस घड़ी आराधना कर रहे हैं। Glory. हालेलुया हालेलुया। सच में बहुत अद्भुत ये गीत है। आसमानों के आसमान में परमेश्वर की महिमा है। आमेन आमेन हालेलुया। यीशु राजाओं का राजा है। प्रभु तू राजाओं का राजा, हम तेरी महिमा करते। आज हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। आमेन। आइए इस घड़ी अपने आंखों को हम बंद कर लें और हम थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम थोड़ी देर प्रभु के नाम की महिमा करें। अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और इस घड़ी आइए हम प्रभु को पुकारें। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। रिखा बाबा बस्तेरी रिबी शांता खरड़ा बोस्ता बाराबा। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं, इस घड़ी अपने हाथों को उठाएं और बोले, प्रभु आज के वचन से तू मुझसे बातचीत कर पिता। आज के वचन से पिता तू मुझसे बातचीत कर प्रभु, ताकि मैं आज तेरे वचन को जब मैं रिसीव करूं प्रभु, आज जो वचन को मैं सुनूं पिता, मेरा जीवन प्रभु बदल जाए, मेरा सोच विचार बदल जाए और मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार मैं चलाने पाऊं। हुरा बाबा 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 मामा मामा मंदिर रे बेशा बाला खोरिस्ता बाला लाबा। हुरी बाबा 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 मामा मामा मंदिर रे बेशा बाला ला खोरो बोस तेरे रे बेशा मामा 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 मामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो मेरे खुदा, तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरे नाम की जय हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिखा बास तेरे रे बेशा बाबा 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 बाबा। हर एक व्यक्ति कहे कि पिता मेरे जीवन को पवित्र कर दे, ताकि मैं तेरे वचन को पवित्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करने पाऊं। तेरे वचन को मैं पवित्रता के साथ रिसीव करने पाऊं, रिसीव करने पाऊं। हालेलुया। बंधने टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए। हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करे, पश्चाताप करे, प्रभु को बोले, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। होरी बाबा 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 मामा 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 मंदिर बेशा कारा रा 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 मंदिर बे। होली जीसस, होली जीसस, मैं पवित्र हो जाऊं और मैं पवित्रता के साथ मैं तेरे पीछे मैं चलने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावंद हमारे के जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर दे, हमारे के जीवन को प्रभु तो पवित्र कर दे प्रभु। और इसी घड़ी मैं पूरी रीति से शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं और मैं पवित्रता के साथ तेरे वचन को अपने जीवन में मैं रिसीव करने पाऊं। होली जीसस, सूरी बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करे। प्रभु इसी घड़ी आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। प्रभु इसी घड़ी अभिषेक कर रहा है आपके जीवन को। होली जीसस,
महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं प्रभु, हम सभी तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु, और तुझ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे खुदा। हमारे के जीवन को प्रभु तो अपनी उपस्थिति मिले, अपने नियंत्रण मिले प्रभु, ताकि हम पाप से बचे, हम बुराई से बचे, हम अंधकार की शक्तियों से बचे, और हम इसी प्रकार आजादी के साथ तेरी महिमा करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, अपनी महिमा से हमारे के जीवन को भर देना खुदा। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। आमीन आमीन। प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। इन दोनों कार्यक्रमों में लगातार आप जुड़े, परमेश्वर आप सबों से बातचीत करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप मुझे जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने विश्वास के लेवल को हमको आगे बढ़ाना है। जब बैटरी डाउन हो जाता है, आप उसका परफॉर्मेंस को देखिएगा, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी रीति से बंद हो जाता है। मोबाइल का बैटरी को आप देखिए, जब वो डाउन होता है, बहुत सारा सेवर, बैटरी सेवर, पावर सेवर, बहुत सारी चीजें का ऑप्शन दिया जाता है कि आपका बैटरी डाउन हो रहा है, आप इसको ऑन कर लीजिए। और इसी प्रकार से होते होते लास्ट में जब तक आप उसको चार्ज में नहीं डालेंगे, वो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमारा आपको चार्ज करता है। एक चार्जर है जो हमको चार्ज करता है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और हम जब डाउन हो जाएंगे तो स्विच ऑफ हो जाएंगे। हालेलुया। स्विच ऑफ होने का मतलब है कि हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज हमको ऑन रहना हमेशा। हालेलुया हालेलुया। जैसे हम देखते हैं बैटरी डाउन हो रहा है, हम तुरंत कैसे मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। हमारा आपको भी वचन को पढ़ना है। जब आपको लगता है कि शैतान मेरे जीवन को बर्बाद करना चाह रहा है, आप बाइबल को खोलिए, पढ़िए। जब आपको खतरा महसूस हो रहा है अपने लाइफ में मुसीबत आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, आप परमेश्वर के वचन को खोलिए और पढ़िए। हालेलुया। मैंने शुरू में ही कहा, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, साम चैप्टर 62 वर्स 7 and 8, बहुत ही अच्छा लिखा। मैं फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 7 और 8 पद में लिखा है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हमारे जीवन का जो आधार है मेरे प्रिय भाई बहन, आज वो परमेश्वर ही है। आज हमारे जीवन को कौन बदलेगा, आज हमारे परिवार को कौन बदलेगा, आज हमारे परिवार में सुधार कैसे आएगी, हमारे घर में सुधार कैसे आएगी, हमारा स्वयं का जीवन में सुधार कैसे आएगा, हम नशे से कैसे छुटकारा पाएंगे, हम व्यभिचार से कैसे छुटकारा पाएंगे, हम चोरी करने से कैसे छुटकारा पाएंगे, हम झूठ बोलने से कैसे छुटकारा पाएंगे। जब तक हम प्रभु का सहारा नहीं लेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हम इस विषय के लिए प्रेयर नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए हम चाह के भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज आप बोलिएगा आज से हम ये काम छोड़ देंगे, कल शैतान दुगनी रीति से ऐसी चीजों को आपको दिखाएगा कि तू जा और उस कार्य को कर, जा तू पाप कर। वो लालच को हमारा आपको देगा मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम शैतान के लालच में आकर हम फंसे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। शैतान का यही गोल है। लेकिन यहां पर लिखा है, परमेश्वर ही है जो मेरा उद्धार है, परमेश्वर ही है जो मेरा चट्टान है, परमेश्वर ही है जो मेरे रहने का स्थान है, अर्थात शरण स्थान है। हम कहां रहें, हमको प्रभु में रहना है। आमीन। हमको प्रभु में बने रहना है, हमको प्रभु में आगे बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन।
तब तो परमेश्वर की आशीष आएगी हमारे जीवन में। 8 पद में लिखा, इसलिए राजा दाऊद बोलता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। सिर्फ मुसीबत आया वही समय बस प्रेयर करने वाला विश्वासी ना बने, कि दुख आता है वही समय। कई लोग ऐसे हैं और ऐसे ही रहते हैं। कई लोग मुसीबत आता है तब बहुत प्रभु 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 प्रभु, लेकिन जब ठीक हो गए कौन है प्रभु नहीं मालूम। आज लोगों का जीवन यही है। मैंने कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब मुसीबत आता है, ब्रदर प्रेयर करिए प्रेयर करिए प्रेयर करिए मेरे लिए, और ऑनलाइन आराधना में भी रेगुलर जुड़ते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं उसके बाद में पता नहीं ऑनलाइन आराधना में भी देखते हैं कि नहीं देखते, मुझे नहीं मालूम। संगति में हमको जुड़े रहना है, चाहे हमारे जीवन में मुसीबत है या नहीं है, हमारा विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। राजा दाऊद बोलता हर समय उस पर भरोसा रखो। सिर्फ एक समय में नहीं, सिर्फ अपने परिवार के अंदर हम प्रभु को जानते हैं इस प्रकार नहीं, लेकिन आप अपने घर से भी जब बाहर निकलते हैं आप इस बात को साबित करिए कि मैं प्रभु को मैं जानता हूं। अपने जीवन से, अपने चाल चलन से। दोस्तों के सामने हमारा कुछ और बात है, घर में हमारा कुछ और बात है। हम दो तरह का जीवन को हम आज जीते हैं। शास्त्री फरीसी भी ऐसा ही जीवन को जीते थे मेरे प्रिय भाई बहन। ऊपर से बहुत सुंदर, अरे हम प्रभु को जानते हैं, हम ये करते वो करते, लेकिन अंदर में यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे अंदर में पाप, बुराई और यही सारी चीजें, खोखलापन भरा हुआ है। आज ऐसे जीवन से हमारा आपको परमेश्वर निकालना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। उसके लिए हमको इस बात पे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारा उद्धार है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, परमेश्वर हमारा शरण अर्थात सब कुछ है हमारा परमेश्वर। हमें उस पर भरोसा रखना है। और लिखा उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। हम क्यों परमेश्वर से बात छिपाए? हम क्यों परमेश्वर से आज बात हम छिपाते हैं? अरे परमेश्वर हमको बनाया, आप जिस चीजों को, जिस वस्तु को जो बनाता है, जब वो उसका मालिक बन जाता है, वो अपना अधिकार उस चीज में रखता है, उसका वो अधिकार में रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी वस्तु, मान लीजिए मेरे पास बजाने के लिए कीबोर्ड है, कैशियो है, और मैंने उसको बाय किया, मैंने उसे खरीदा, अब वो मेरे अधिकार में आ गया कि मैं उसे जैसा इस्तेमाल करना चाहूं मैं इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर हमारा आपको बनाया है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? साइड हट जा रहे हैं। कौन परमेश्वर है नहीं जानते, हम साइड हो रहे हैं, साइड हो रहे हैं, हम साइड हो रहे हैं। क्या ऐसे में आप ऐसी चीजों को पसंद करेंगे? आप जो जिस वस्तु को बनाए और वही आपका साथ ना दे, क्या आप उस वस्तु को पसंद करेंगे? आप उसको दरकिनार कर देंगे। आज यही लोगों का जीवन है कि परमेश्वर चाह के भी लोगों का मदद नहीं कर रहा है। प्रभु आपका सिचुएशन को देखता है, प्रभु आपके जीवन को देखता है कि आपके लाइफ में क्या दरकार है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप बीमार हैं तो प्रभु जानता है कि आपको चंगाई की आवश्यकता है, लेकिन प्रभु कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन मालूम है क्या हो रहा है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य आज इतना स्वार्थी होता चला जा रहा है कि सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करना चाहता है कि मेरा जीवन ऐसो आराम का रहे, मैं बस ठीक रहूं। लेकिन हम और आप परमेश्वर को कैसे हम खुश करना चाहते हैं, हम कैसे खुश करेंगे, उस बात को आज बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। एक मसीह व्यक्ति भी, एक क्रिश्चियन फैमिली भी इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि मेरे काम से परमेश्वर खुश है या नहीं है। अगर आप ऐसा जीवन को जी रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य का दरवाजा बंद है। कैसे खुलेगा? जब हम अपने नहीं, अपनी इच्छा नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन से प्रभु को महिमा देंगे। मनुष्य के अंदर में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है, गलत चीजें उत्पन्न हो रही है। प्रभु आज चंगाई दे रहा है, लोग चंगाई पाकर गलत कामों में पड़े हुए हैं। मैंने एक भाई को देखा कि हॉस्पिटल में वो एडमिट था, और जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था
सारे लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको चंगाई दे। उसने भी इस बात को बोला कि प्रभु मुझे चंगाई दे। और जब प्रभु उसको चंगाई दिया हॉस्पिटल से, ठीक होकर जब घर आया, पुनः वो पाप में चला गया, पुनः वो नशा करने लगा, फिर बीमार पड़ा, फिर हॉस्पिटल आया, फिर उसने कहा मुझे चंगाई दे, फिर प्रभु ने उसको चंगाई दिया, फिर जब ठीक हुआ घर आया वो फिर नशा करने लगा। आज मनुष्य क्या चाह रहा है? प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु ठीक करता है, भूल जाते हैं कौन है परमेश्वर। हाँ, लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे, हम मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपको नौकरी दे देता है उसका दूसरा दिन ही आप भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। अरे बहुत व्यस्त हो गए, हम टाइम ही नहीं मिलता हमको। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप प्रभु को समय नहीं देंगे तो याद रखिए मुसीबत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके लाइफ में आने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए। प्रभु को जब हम समय देते हैं, मैं प्रैक्टिकली इस बात को मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु को समय नहीं देंगे, मुसीबत द्वार पर खड़ा रहेगा, लेकिन जिस दिन आप प्रभु को समय देंगे, मुसीबत आपको देखकर दरवाजे से बाहर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और आपको प्रभु के लिए तैयार होना। अपने मन में जो बुरी विचार है मेरे प्रिय भाई बहन, आज उसको निकाल दें। अगर आप अपने स्वार्थ को, अपने मनों की इच्छा को पूरी करने के लिए किसी वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस बात पे पहले ध्यान दें कि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं। मेरे काम से परमेश्वर, मैं जो इस काम करने के लिए मैं जो जा रहा हूं, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा? इस बात को आप सोचिए और प्रार्थना करिए परमेश्वर से। प्रभु जरूर आपसे बातचीत करेगा, और जब आप उस पाप को छोड़िएगा, अपरंपार परमेश्वर की आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप जिस परमेश्वर को पुकारते, मैं आपको कहना चाहूंगा वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना चाहता है, क्योंकि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपके लिए सब कुछ नया हो गया। वापस उस पाप में मत जाइए जो पाप आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। छोड़ दीजिए उस पाप को, उस गलत कामों को अपने जीवन से छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हैं। आप अब पहले के समान नहीं है। पहले आप कुछ भी करते हो, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं उस बात को परमेश्वर देखता है कि आज आप क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे नहीं, आज आप क्या कर रहे हैं प्रभु आपको देखता है। हालेलुया। आप प्रभु को बोले, आज से मैं अच्छा कार्य करना चाहता हूं प्रभु, आज से मैं भली बातों को बोलना चाहता हूं परमेश्वर, आज से मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। आप जब इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में निर्णय लीजिएगा, याद रखिए अपरंपार बारिश आपके जीवन में उतरने वाली है। हालेलुया। हर समय उस पर भरोसा रखो, सिर्फ समय समय पर नहीं, लेकिन हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर जो है हम और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 15 पद, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। प्रभु आज हमारे जीवन से निराश है, क्या प्रभु हम पर दया करेगा? सोचिए, सोचिए। आप किसी व्यक्ति से निराश हैं, क्या आप उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहिएगा? चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। हम हिचकिचाएंगे, बोलेंगे अरे वो भी तो हमको बहुत परेशान किया है, हम उससे दूर हटना चाहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु को निराश करेंगे तो क्या प्रभु से आज हम मांग रहे प्रभु हमको देगा? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को सुधारिए, अपने जीवन को सुधारिए। सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने जीवन के लिए भी मैं इस बात को मैं बोलता हूं। मैं अपने जीवन में भी मैं चाहता हूं कि मैं इस वचन से मैं ब्लेस किया जाऊं, मैं भी पाप बुराई अंधकार की शक्ति से मैं बचाया जाऊं। मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया,
हालेलुया, क्योंकि प्रभु दया करना चाहता है, अपने लोगों पर दया करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कब दया करेगा? जब हम और आप अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। हालेलुया, जब हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 47 पद, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 47 क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 47 पद लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हम और आपको परमेश्वर लोगों के बीच में लाइट देने वाला, प्रकाश पहुंचाने वाला ठहराया है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम पाप में रहेंगे तो कैसे हम एक दूसरे को प्रकाश पहुंचा पाएंगे? अगर हम प्रभु को जानकर ही, जानने के बावजूद भी हम पाप में रहेंगे, गलत काम को हम नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे हम जो गलत कार्यों को कर रहे उनको हम सुधारेंगे? कैसे हम अपने परिवार को हम सुधारेंगे? हम अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप को अच्छा नहीं करते हैं। कैसे होगा मेरे प्रिय भाई बहन? जब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा घर कैसे उद्धार पाएगा? कैसे उद्धार पाएगा? ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, कहीं ना कहीं वे अन्य जाति के कैटेगरी में आते हैं। और प्रभु बोलता है ऐसे लोगों के बीच में मैंने तुमको ज्योति ठहराया है। लाइट कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको दूर से ही वो दिखाई पड़ेगा कि वहां पर लाइट क्या हो रहा है, जल रहा है। कितना भी दूर क्यों ना हो, जब वो जलता है सबको दिखाई पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप कहीं भी क्यों ना रहे, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आपके अंदर में प्रभु का ज्योति है, आप दूर से चमकेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में प्रभु दया करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को बदलना है। आप भूल जाइए आप पहले क्या करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना, इस बात का निर्णय ले अपने जीवन में। आमीन, आमीन। इस बात का निर्णय ले मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु नहीं चाहता कि हम भटक जाए, प्रभु नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, उससे हम दूर रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसी में लिपटे हुए रहें, लिपटे हुए रहें। एक चुंबक को आप देखिएगा, 2 चुंबक को आप लीजिएगा, दोनों चुंबक को आप जब चिपकाइएगा एक साथ में, वो चिपक जाता है। आप उसके बीच में कितना भी बाधा को आप डाल दीजिए, वो क्या होता है? चिपका हुआ। एक पेपर को भी आप डालिएगा तो वो चिपका हुआ रहता है, वो छोड़ता नहीं है। चाहे भले वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, भले वो एक दूसरे से छिप गए हों, लेकिन अपने पावर के द्वारा वो चिपके हुए रहते हैं। हम और आपको भी प्रभु से चिपके रहना है। हालेलुया। शैतान कितना भी बाधा क्यों ना डाले, कितना भी तकलीफ क्यों ना डाले, कितना भी बीमारी क्यों ना डाले, मेरे प्रिय भाई बहन, हमको प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना है। प्रभु तो हमारा हाथ नहीं है छोड़ेगा, हम और आपको भी नहीं छोड़ना है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु हाथ पकड़ता है, लेकिन हम ही अपना हाथ को पीछे खींच लेते हैं। मुसीबत को देखते हम खींच लेते हैं। प्रभु बोलता है जाओ उस भाई को वचन बताओ, हम बोलते अरे कैसे उसको बताएंगे। जब हनन्याह को परमेश्वर बोला जाओ तुम साउल नामक व्यक्ति के लिए जाके तुम प्रार्थना करो, हनन्याह बोला नहीं 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 प्रभु, ये तो बहुत सताता है, इसके लिए मैं कैसे प्रेयर करूंगा। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, तू जा और प्रार्थना कर, क्योंकि अब वो बदल गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और आपको प्रभु से लिपटे रहना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार समझ के हमको आगे बढ़ना है। तो लिखा है तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज तो हम यही तो चाहते हैं कि मेरे लिए जो कुछ भी मैं प्रभु से मांगता हूं हो। कैसे होगा? जब तक आप प्रभु में नहीं बने रहेंगे, प्रभु से चिपके नहीं रहेंगे। बीमार है प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे चमकाई दे, ये भी प्रार्थना भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, रोते रह जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको कहना चाहूंगा विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर में, भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर में। एक अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा भरोसा टूटने वाला भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में होगा। ये विश्वास आज प्रभु आपसे चाहता है, हमारा आपसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8 पद में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे लिए चेले ठहरोगे। प्रभु चाहता है कि हम फल लाएं, एक फलवंत व्यक्ति बने, लोगों के साथ में हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताने वाले व्यक्ति बने, हम लोगों को प्रभु के पास लाने वाले व्यक्ति बने। सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा ना करें, लेकिन हम और आपको देखना कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु चाहता है आप फल लाएं, प्रभु चाहता है कि आप अपने परिवार को बदलें, प्रभु चाहता है कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है कि आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है आप संगति रखें, प्रभु चाहता है कि आप चर्च जाएं, प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में समय दें, प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़ें। प्रभु जो चाहता है, जब हम उसको करेंगे, हम उसके चेले ठहरेंगे, और हम परमेश्वर के चेले ठहरेंगे, तो कौन हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा को बंद कर सकता है? वो तो हमारे लिए जाहिर से खुल जाएगा। हालेलुया। कोई नहीं बंद कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहन, कोई नहीं बंद कर सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास के लेवल को मजबूत रखिए, अपने विश्वास के लेवल को मजबूत रखिए। नीति वचन उसका 1 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 10, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 10 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 10 लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात को ना मानना। लोग आपके जीवन को बर्बाद करना चाहेंगे जब आपका जीवन अच्छा होगा। शैतान एक दूसरे को इस्तेमाल करेगा कि उस फलना व्यक्ति जो इतना चैन का जीवन को जीरा, जाके बर्बाद करो, उनको उल्टी सीधी बातों को बोलो, उनको ऐसा बोलो वैसा बोलो। शैतान उनको कंट्रोल करता है ताकि आपका लाइफ बर्बाद हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी आपको बोलता है, सबसे पहले एक बार आप जरूर प्रेयर करिए कि पिता तेरी क्या इच्छा है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। प्रभु आपको अगुवाई करेगा, और प्रभु आपको मना करता है, आप छोड़ दीजिए, चाहे वो अपने लोग ही आपको क्यों ना कह रहे हो। अय्यूब की पत्नी ही खुद की अपने पति से अय्यूब को बोलती है, उसकी पत्नी बोल रही है, अय्यूब परमेश्वर की निंदा करो, तुम छोड़ दो परमेश्वर को। कोई दूर का रिलेशन नहीं था, अपनी पत्नी उसको ऐसा बोल रही है। लेकिन अय्यूब अपनी पत्नी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों ना बोलते हो मेरे प्रिय भाई बहन, पहले आप प्रभु को एक बार स्मरण करिए कि प्रभु तू क्या चाहता है। और जब आप प्रभु को स्मरण करके उस काम को करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, याद रखिए प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में अपना सामर्थ्य को देगा, आपके अंदर में गवाहियां होगी। हम क्यों पीछे जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? निराश मत होइए, प्रभु आपके लाइफ में बहुत अद्भुत कार्य करना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम उद्धार पाए, हम उस पर भरोसा रखें, हम पीछे ना लौटे, हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़े, क्योंकि उसने हमको नया सृष्टि, नया जीवन को बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, वो चाहता है कि हम वो जो चाहता है उसके अनुसार अपने लाइफ को करें। वो चाहता है कि हम पाप से बचे रहें। पापी लोग तुझे फुसला रहे हैं पाप करने के लिए, छोड़ दो, पीछे आओ, पाप से बचाओ अपने आप को। प्रभु यही तो चाहता हमसे। और क्या मांगा प्रभु हमसे? कुछ नहीं। वो चाहता है कि हम बस अपना जीवन उसको दे दें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन चलाएं, और कुछ भी प्रभु हमसे नहीं मांगा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए? आमेन। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए? क्योंकि प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। आमेन। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, और इस घड़ी आइए हम प्रभु से हम कहेंगे कि पिता, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मैं चलाऊं। मुझे मालूम है पिता, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा ऊंचा दृढ़ है मेरे पिता परमेश्वर, और मैं तुझी पर मैं भरोसा रखता हूं, मैं तुझी पर भरोसा रखती हूं। आइए इस घड़ी हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे प्रभु से। हो राखा मास्तेरी खोस्तबा, हो राबा बाबा 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 शखारा बांदी बिशा बाबा। थोड़ी देर अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वो परमेश्वर आपके जीवन से सारे बंधन को तोड़ देगा, अंधकार की शक्तियों को वो तोड़ेगा, आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा। अपने हाथों को उठाएं और बोले, पिता
प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा मेरे पिता। मैं हर समय में विश्वास करने वाला व्यक्ति बनूं। मैं सिर्फ एक समय में नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम विश्वास करने वाला नहीं, सिर्फ मुसीबत के समय पुकारने और विश्वास करने वाला नहीं, लेकिन मैं हर समय विश्वास करने वाला व्यक्ति मैं बन जाऊं। हर समय हर प्रकार से मैं तेरी महिमा करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आइए हम प्रभु को हम बोले, हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। मैं तो हूं मिट्टी, तू है कुम्हार। हो राखा बाबा 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 शाखा बा, हो रिखा बाबा 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 शाबाला बारे के रे 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 बे शाबाबा। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु का अभिषेक इसी घड़ी आपके ऊपर में उतरेगा। बंधने टूट जाएगी, अंधकार की शक्तियां टूट जाएगी। मैं कमांड कर रहा हूं, वो सारी स्पिरिट को मैं नष्ट करता हूं। होली जीसस रिखा बाबा हो रा बाबा बाबा शाबाला। इस गीत के दौरान आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। ओ रिखा बाबा 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 तेरे निवेशा बाबा 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 Jesus name। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हाथ उठाकर हृदय बदल दो मेरा, फिर से तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा, रिका बाबा मामा तेरे बे, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पावे तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार। फिर से बना दो तुम्हारे जैसा। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पावे तुम्हारे जैसा। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु का अभिषेक उतर जाए, हर अंधकार की शक्तियां जाए। प्रभु इसी घड़ी इन प्रियों को छू ले और इन प्रियों के विश्वास को और मजबूत कर मेरे खुदा, ताकि ये फल लाने वाले व्यक्ति बन जाए यीशु के नाम में। इन प्रियों का घर परिवार में सुधार आए मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रिय लोग गवाही दे यीशु के नाम में। इन प्रियों के बच्चे, इन प्रियों के माता पिता, इन प्रियों का पूरा घराना उद्धार पाए यीशु के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां लीव कर जाएगी के शरीर को। जो दर्द है, जो तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी प्रियों को छूकर छुटकारा दे। ओ रा 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 खा बाबा 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 ओ रिखा बाबा 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 शाबाला लाबा। प्रभु मैं तेरी जय जयकार करता हूँ पिता, तेरा सामर्थ उतर जाए। होली जीसस हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए प्रभु, कि तूने एक एक को छुआ है, एक एक को चंगाई दिया है, एक एक को ब्लेस किया है। मेरे खुदावंत पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने निवेदन इस घड़ी इन प्रियों ने दिया प्रभु, एक एक निवेदन को प्रभु तो सुन और दया से ग्रहण कर मेरे खुदा, ताकि हर एक के जरूरत के अनुसार प्रभु इन प्रियों के जीवन में गवाही हो प्रभु, और ये कहने पाए कि प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु से जो मैंने मांगा प्रभु ने मुझे दिया। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रभु तू हमारा चट्टान है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है,
तू हमारा शरण स्थान है मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता, जिस वचन से तूने बातचीत किया है पिता, एक एक के जीवन को उसी वचन के द्वारा ब्लेस कर, ताकि ये प्रिय लोग पिता अपने मन से सारे बुरे विचार को प्रभु हम आप सभी अपने जीवन से निकालने पाए, और प्रभु हम तेरी प्रभु पिता परमेश्वर महिमा में एक नई सृष्टि होकर प्रभु फल लाने वाले व्यक्ति बन जाए, और हम तुझी में बने रहें, तेरे वचन में बने रहें, और प्रभु हम तेरी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता, हमारे एक के जीवन को ब्लेस कर। इस घड़ी जब हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए मुट्ठी खोलते हैं, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना, ताकि हर एक व्यक्ति गवाही दे पिता। दया कर, तरस खा, एक एक के जीवन को ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आप एक लाइट हैं, ज्योति हैं, आप एक चमकने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आपके जीवन से परमेश्वर कई लोगों को उद्धार देना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा कई लोग प्रभु में आएंगे। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे उभारा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जाइए परमेश्वर के वचन को लोगों को बताइए, क्योंकि आप उनके घर से सारे अंधकार को दूर करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आप जो कुछ भी प्रभु की सेवा के लिए देना चाहते हैं, आप स्वेच्छा के साथ में दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना रखें। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको बन पड़ता है प्रभु की सेवा के लिए दे। आप जो कुछ भी प्रभु की सेवा के लिए देंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे ऑनलाइन आराधना में और कई जगह लगातार हाउस विजिटिंग प्रेयर हो रहा है, ऐसे सारे जगहों में इलाकों में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोग इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा, हाउस विजिटिंग के द्वारा लोग उद्धार पाए और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। सो जो बन पड़ता है प्रभु की सेवकाई के लिए दे, अपना दान दशवांश स्वेच्छा के साथ प्रभु की महिमा के लिए दे। परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आपके स्क्रीन पर इस घड़ी जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उस डिटेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, या फिर आप QR कोड का भी सहारा ले सकते हैं। और अपना नाम जरूर आप लिखें, और संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिखें, क्योंकि मैं ऐसे प्रियों का जो प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, मैं इन प्रियों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूं। सो जरूर आप मुट्ठी खोले, प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा आमीन। आइए हम इस गीत को हम गाकर, चांद टली सूरज टली शोभे टली जाए हो, इस गीत के साथ में हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम बीज बोएंगे आमीन। टली शोभे टली जाई वो, ईश्वर कर हीरा मोती वचन, एको बिंदु एको कड़ी कभी न टले। ईश्वर कर हीरा मोती वचन, एको बिंदु एको कड़ी कभी न टले। पहाड़ गिरी, पर्वत गिरी, शोभे गिरी जाई हो आमीन। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला वचन नहीं है आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए पहाड़ गिरी, पर्वत गिरी, शोभे गिरी जाई वो। पहाड़ गिरी, पर्वत गिरी, शोभे गिरी जाई वो। ईश्वर कर हीरा मोती वचन, एको बिंदु एको कड़ी कभी न टले। ईश्वर कर हीरा मोती वचन, एको बिंदु एको कड़ी कभी न टले। आकाश डोली, धरती डोली, शोभे
हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तूने अनुग्रह किया आज के सुंदर समय को देने के लिए। पिता प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने प्रिय लोग आज इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हर एक के साथ हो लेना प्रभु, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना। जितने प्रिय लोगों ने आज की इस आराधना को प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु शामिल होकर तेरे वचन को सुना है मेरे पिता, एक एक के जीवन में तो उद्धार का काम करना, एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे पिता, ताकि हम तेरी महिमा का अद्भुत गवाही देने पाए। खुदावंत पिता परमेश्वर जो बीमार हैं पिता, इसी घड़ी उन्हें छुटकारा देना, चंगाई देना मेरे पिता, हर एक प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबतें सबों के जीवन से दूर जाने पाए मेरे खुदा प्रभु। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, और जिन प्रियों ने तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान दशवांश दिया और आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि हर एक तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को बहुत ऐत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। ये सेवकाई आपको प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। आमेन। और मैं लगातार मैं कोशिश करता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मैंने देखा है, और जो कुछ भी मैं परमेश्वर के वचन में मैं पढ़ता हूं, मैं आपसे शेयर करता हूं, ताकि आप उद्धार पाए और प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़े। जरूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए, ताकि ये सेवकाई और आगे बढ़े और प्रभु की आशीष लोगों के जीवन में आने पाए। आमेन आमेन। और जरूर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए, हमारी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि में लगातार हम आगे बढ़ने पाए। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। और ये आराधना यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर होता है, जिसे आप नीलेश कुजूर मिनिस्ट्री या नीलेश कुजूर के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको हमारा पेज, हमारा चैनल मिलेगा। और आप जरूर हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आराधना में समय समय पर जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबों के जीवन में कार्य करेगा। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, और आप प्रभु में आगे बढ़ने पाएंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।